काम बताइए, काम क्या कराना है? हाँ वो देंगे आपको, अभी देंगे। जिनकी एप्लीकेशन है हमारे पास है। सफ़ेद है आपके पास, ठीक है। जी हाँ कोई नहीं, जी जी अच्छा ठीक है। और जो एक विकलांग है उसका बनवाना है, विकलांग का सर्टिफिकेट उसका कैसे बनेगा? जी हाँ, जन्मपति बनवानी थी आधार कार्ड से। जन्मपति बनवाएंगे जी। अच्छा, वो बताऊंगा मैं भी। बनवाना है लिख लिया है मैंने, बताता हूँ मैं आपको। चलो ठीक है, बताता हूँ आपके पास अभी। एक मिनट, अच्छा ठीक है। पीले कार्ड पे लोन लेना है। आपको पीले कार्ड पे लोन लेना है, अभी बताऊँगा। लिख लिया है? जो आप बता रहे थे मतलब नंबर और कैसे निकलेगा? अच्छा मैं बताता हूँ। परसों जमा कराता हमने। पहले आई थी आप बोल रहे आप रसीद लाएंगे? और राशन कार्ड खो गया है, वो बनवाना है। वो रिटर्न कराने जा रहे थे, वो खो गया। आप मेरे पास सुबह आइएगा और मैं कुछ लिख कर दूंगा आपको, इंशाल्लाह फ्री इलाज हो जाएगा। आपको भेजा था वालिया साहब का काम हो गया? फ्री चल रहा है, बढ़िया चल रहा है काम, बस दुआ देती रहना। जी हमारे जो इस सोसाइटी के मेंबर बने हैं, कितने मेंबर बने हाथ उठाएंगे? कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो हमारे मेंबर्स हैं? अच्छा ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है। अच्छा ठीक है, लिख लिया है। जी बताइए। हाँ मैं बता, अच्छा कोई और, जी जी अच्छा बताता हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपने वकील से फोटो स्टेट का फाइल लेकर आइए। फाइल है सारी में आप मेरे पास तो नहीं लाएंगे। 4 साल हो गए उनकी आपसी रंजी से, जो दूसरा लड़का है 4 साल हो गए उनकी आपसी रंजी से, वो मतलब एक चॉकलेट खिलाओ। रुकते नहीं कोई भी, उनके चक्कर में हमारा झूठा नाम लिखवा दिया, झूठा केस लगा दिया है। उसकी वजह से अब नोटिस आया था अभी मतलब लड़की का किस तरह? हमारे पड़ोस के सामने, मतलब उसका केस जो है मतलब वो अपनी बेटी के घर पे जाया करता था, लड़की की बात हो गई, करती रहो, लड़की अब बिहार में, तो उसने जो जमशेद ने जो दर्ज करी उसमें करा था कि सिकंदर और रुखसाना का नाम लिखा था और सकीना का, मतलब और बड़े भाई के नाम। आपका लड़का जो है उसका क्या नाम आया, क्यों आया है? इसमें तो मेरा मतलब उनका आपसी रंजिश थी। नहीं वो क्या कह रहे हैं, आपके लड़के पे क्या इल्जाम लगा रहे हैं? दोस्ती के चक्कर में कि ये दोस्त था, बड़े भांजे का नाम कटवा दिया। पुलिस आई, मैं बहुत डरती पुलिस से, कभी जी पुलिस आई तो वो कहने लगी ऐसा है, गाड़ी की इंक्वायरी हो रही है, गाड़ी किसके घर में ले जाती, मतलब ये बाइक एक घर में लिखी, दूसरे घर में लिखी, मुझसे पूछा कि आपका क्या नाम है, आपके घर वालों का क्या नाम है, बच्चों का क्या नाम है, मैंने सबका लिखवा दिया नाम और उसका वालिद का भी नाम। तो उन्होंने जो उनकी बड़े बहन के लड़के का भांजे का आरिफ नाम था, आरिफ कटवा के बारिश भी चढ़वा दिया। अब ये मैं पूछ रहा हूँ आपके लड़के पे क्या इल्जाम है? उसी के साथ में गए थे दोनों, ये लगाया, और पहले तो उसके भांजे का है एहसान के लड़के का, अपने लड़के मतलब सिर्फ इल्जाम है, ये कोई रिपोर्ट वगैरह बनी हुई है?
जो सरकारी जांचें होती हैं सारी हुई है जाँचें वाँचें। अब जो नोटिस अभी परसों आया था तो उसमें 27 अप्रैल की थी तारीख कोर्ट के अंदर की, तो उसमें परसों नोटिस आ गया। उसमें कही थी तो उस लड़की ने नोटिस में ये दिया कि मतलब बेल कैंसिल करी जाए तीनों बाहर आए हुए इस टाइम। अब मेरे लड़के को निकाल दिया, मतलब अब उसकी 27 अप्रैल में बुलाया है। लड़के की बेल हो गई है, बेल तो हो गई, मतलब केस चल रहा है। जी। तो अब लड़की ने ये नोटिस करा कि तीनों को मतलब अंदर करा। आप अपना फाइल लेकर आना मेरे पास। तो आप यहाँ पर लेके आऊँ या घर वाले मेरे आपसे? मुझे फ़ोन कर लेना, मैं घर में बुला लूँगा आपको, और लड़के को भी आना अपने। अच्छा, अभी मैंने लिख लिया है। लड़की ने इनकार कर दिया ये लड़का नहीं है, फिर भी हमें फंसाए चले जा रहे हैं। अच्छा, जो उसने कहा है कि ये लड़का नहीं है, हाँ। उसका लिखत में है कुछ? लिखत में सारा लिखा हुआ है भाई। ये नहीं है, नहीं है। वो सब चीज़ें लेकर आइए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ये और कोई जी, मैं ये कह रही हूँ, जैसे लड़के से कोई बात होती है ना खाने पे या किसी पे, या लड़के ने कोई काम बताया, वो क्या करती है हमारी बहू पुलिस बुला लेती है। 100 नंबर पर फोन करा, घड़ी घड़ी पुलिस को बुला लेती है। और जब हमारे कोई नहीं हंसेंगे। जब हुआ ना, तो वो 2 महीने की बच्ची छोड़ के चली गई, बेइज्जत की बेटी। 2 महीने की बच्ची छोड़ के चली गई मेरे। अरे चुप हो जा, 2 महीने में। अब ये देखो, कहते हैं तुम भी अपना पुलिस वाले भी परेशान है हमारी बहू से। और सब मोहल्ले वाले कहते हैं इससे खाली करा लो, खाली करा लो। तो अब भी ये कह रही है मैंने उसका सामान लो नहीं रखवा दिया, मैं यहाँ पे किराया कहाँ से देती हूँ। तो कह रही है मेरे दिमाग में अपनी चल रही है, मैं सबको फंसवा दूँ। ठीक है जी। और कोई हमारा ही पहचान पत्र वाले स्कूल में क्या कह रहे हैं लोग? ठीक है ना, पासबुक लाओ जब एडमिशन नहीं हो। पासबुक? हाँ। काय की पासबुक? उसकी अकाउंट की, हैं? उसका अकाउंट खुला हुआ नहीं है अच्छा, लड़की का। और कै साल हमारा की भी लड़की? नहीं है, 15 साल की। नहीं लेकर रहेगा और उसे पक्का करा, मतलब फोटो के लिए कराना है। अभी 2 व्हीलर के लिए रहेगा, हो जाता है, कम कमर्शियल बोलते हैं उसको। हाँ कमर्शियल। सभी मेरे हिंदू भाई बहन सभी को मेरा आदाब, और सभी मुस्लिम भाई बहनों को अस्सलाम वालेकुम। ये मीटिंग कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप मुझे पहचाने, मेरा नाम हो और मुझे वोट चाहिए, मुझे नोट चाहिए, या मुझे कुछ आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए तो मुझे सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारी प्लाजा एजुकेशन सोसाइटी जो हमारे मेंबर्स बने हैं उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारी जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार से मैंने, जैसे आप लोग माशाल्लाह इतनी भीड़ कि मेरे साथ आप लाखों लोग हैं, हज़ारों नहीं लाखों लोग मेरे साथ हैं आप, तो दिल्ली सरकार की तरफ से मैंने एक डिस्पेंसरी आप लोगों के लिए पास करा दी है। और अभी परसों तरसों हमारी एक गाड़ी आई थी और वो गाड़ी यहाँ लगी थी, तो यहाँ हमारी माँ बहनें भाई कुछ काफ़ी यहाँ थे, तो उनका इलाज भी फ्री हुआ है। तो वो गाड़ी हमारी यहाँ लगा करेगी, और जो हमारे मेंबर्स हैं जितने भी, हम सबको फ़ोन करके बताएंगे कि कहाँ कहाँ हमारी गाड़ी जाएगी, वहीं आपका फ्री इलाज होगा और सारी दवाइयाँ आपको फ्री मिलेंगी। कितना बड़ा काम है। देखिए आप लोग कितनी दूर दूर जा रहे हैं और लाइनों में लगते हैं, कितनी परेशानी का मामला है। और इससे भी बड़ी खुशखबरी क्या है कि आपके लिए मैंने बारात घर मंजूर करा दिया है, उसके लिए हम जगह देख रहे हैं। कितना बड़ा ये काम है। और आप लोगों से भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी नज़र में कोई सरकार की ज़मीन पड़ी हो, कोई बेकार पड़ी हो, कहीं हमें दिक्कत आ रही हो, कहीं कूड़ा घर ऐसा हो जहाँ हमें प्रॉब्लम हो, कोई जगह सरकार की हो, चाहे डीडी की हो, चाहे एमसीडी की हो, चाहे कोई सी भी ऐसी जगह हो जो सरकार की जगह और बेकार पड़ी हो और आपकी नज़र में हो, तो आप नाजिर भाई को बताइएगा, इंशाल्लाह उसी में बारात घर बनवा दूँगा। आप मुझे नाम बताएंगे, मैंने आपका बारात घर पास करवा दिया है। जब हम किसी बच्चे का शादी होती है, किसी बेटे की शादी होती है, जो हमारे ये बारात घर, उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी जमा होती है, 10,000 20,000 लेते हैं। क्यों लेते हैं?
सिक्योरिटी इसलिए जमा होती है कि जो हमारे गेस्ट, जो हमारे मेहमान या हमारी बारात या हमारे लोग आते हैं और वहाँ मान लीजिए कोई झगड़ा हो जाए और शीशों की तोड़फोड़ हो जाए, कोई सामान का नुकसान हो जाए, सरकार का नुकसान हो जाए, तो उस सिक्योरिटी में से वो काट लेते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह मैं आपको जो मेरे मेंबर्स होंगे अपने लेटर पैड पे लिख कर दूंगा और आपकी सिक्योरिटी जमा नहीं होने दूंगा। ये आपके लिए कोई कम बड़ी बात नहीं है। और आप देखते हैं कि मैंने किस तरह आप सभी लोगों का, लाखों लोगों का मैंने काम किया है और मेरे हाथों से माशाल्लाह हो गया है। ये मेरी खुशनसीबी है। ये काम मैंने नहीं, अल्लाह ताला ने कराया है। ये उसके करम की बात है। अब सरकार से जो स्कीम है कि अब इस पर राशन नहीं मिलेगा। पहले हमें मिट्टी का तेल भी मिलता था, हमें राशन भी मिलता था, गेहूँ चावल भी मिलते थे, अब नहीं मिलेगा। और जिसके औरत के नाम से, लेडीज़ के नाम से अगर राशन कार्ड है तो अन्न श्री योजना, एक अन्न कहते हैं जो अनाज होता है, श्री कहते हैं अपने से बड़े को, और योजना कहते हैं जो सरकार बैठकर स्कीम बनाए उसे योजना कहते हैं। तो अन्न श्री योजना सरकार ने हमारा नाम रखा है। जो 600 रुपये लेडीज़ को मिल रहे हैं वो अन्न श्री योजना है। आप जब भी जाएं दफ्तरों में जाकर बात करें तो आप कहें कि अन्न श्री योजना का हमारा फार्म हमें दीजिए और भर के जमा कीजिए। ये अन्न श्री योजना से 600 रुपये महीना आपको मिलेगा। और लोगों के आ भी गए हैं, जो मेरी बहनें हैं, बहुत सौ के पैसे आ गए हैं। और इसी तरह पीला राशन कार्ड, जिसे BPL बोलते हैं, वो गरीबों के लिए होता है। और गरीब कौन होता है? आप लोग ये समझते हैं कि हमारा काम नहीं है, हमारे घर में खाने को नहीं है, हम ये समझते हैं कि हम गरीब। सरकार ऐसे गरीब नहीं मानती है। या तो सर्वे हो और सर्वे की रिपोर्ट कहे कि हम गरीब हैं, या इनकम सर्टिफिकेट जो आमदनी का सर्टिफिकेट बनता है और बनने के बाद सरकार की नज़र में हम गरीब हो जाते हैं, वो सर्टिफिकेट बनने के बाद हम गरीब हो जाते हैं। तो गरीबों के लिए ही ये लाल पीला राशन कार्ड होता है। लाल राशन कार्ड BPL बोलते हैं, और जो पीला राशन कार्ड को BPL बोलते हैं, और लाल राशन कार्ड को AAY बोलते हैं। पीले राशन कार्ड पर बहुत सस्ता राशन मिलता था, मिल रहा है, लेकिन अब नहीं मिलेगा। अब हमें पीले राशन कार्ड पर गैस का चूल्हा कनेक्शन फ्री मिलेगा। पीले राशन कार्ड पर हमें गरीबों को 2 लाख का सरकार लोन दे रही है। और वो लोन किस तरह का है कि 50,000 माफ, 1.5 लाख रुपया हमें छोटी छोटी किस्तों में अदा करना है। और राशन कार्ड हमारा, लेकिन राशन कार्ड हमारा चालू होना चाहिए, जो चल रहा था रनिंग में, जिससे हमें राशन मिल रहा था। बहुत सौ के राशन कार्डों पर गैस चढ़ी हुई है, तो उनके लिए भी इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है। इस सोसाइटी की तरफ से मैं लेटर लिखा है मैंने कि जिनका गैस लिखा हुआ है उनका क्या हल करना है, वहाँ से जवाब आने वाला है। इंशाअल्लाह मैं उनको भी कोशिश रहेगी कि सरकार से गैस का चूल्हा कनेक्शन फ्री कराऊं और उनको पेंशन दिलाऊं। ये मेरी कोशिश है। और लोन कहाँ से मिलेगा? ये 600 रुपये के फार्म कहाँ से मिलेंगे और लोन के फार्म कहाँ से मिलेंगे? इसके लिए जो हमारा सीलमपुर, मौजपुर, चौहान बागर, जाफराबाद, ये हमारा गली नंबर 37 GRC डिस्पेंसरी है, उस डिस्पेंसरी में है। वहाँ से लोन का फार्म भी वही भरेंगे और वही फार्म देंगे। 2 लाख का लोन भी वहीं से होगा। और अन्नश्री योजना जो 600 रुपये लेडीज़ को मिलने हैं वो भी वहीं से होगा। उसके अलावा जो हमारे वेलकम, जनता मजदूर कॉलोनी, कबीर नगर, यहाँ के जो लोग हैं ये सारे लोग आंचल ट्रस्ट, कीर्ति मंदिर के पास
गौरव पार्क नवीन शाहदरा में है। जो हमारे ब्रह्मपुरी और गोंडा, उस्मानपुर, यहाँ के लोग गौतमपुरी, ये लोग जो हैं ये केयर निधि करके है उस्मानपुर पहला पुश्ता, वहाँ आप जाएं, वहाँ से ये फार्म मिलेंगे। और जो हमारे मुस्तफ़ाबाद गोकलपुरी, जो यहाँ के लोग हैं मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के गली नंबर 8, जो तिरपाल फैक्ट्री वाला रोड है उस पर गली नंबर 8 सोफिया ट्रस्ट, वहाँ से हमें फार्म मिलेंगे और हमें वहाँ फार्म जमा करने हैं। और 2 लाख के लोन के लिए हमें अपना काम बताना है, जिस काम के लिए हमें चाहिए। और 2 लाख के लोन के लिए राशन कार्ड में जो नाम है 45 साल से उम्र कम होनी चाहिए। मान लीजिए जिसके नाम का राशन कार्ड है और उसकी उम्र 45 से ज़्यादा है, तो उनके नाम छोड़कर जो और नाम उसमें है बच्चों के या शौहर का या बीवी का, जिनका नाम उसमें है और 45 साल से कम उम्र के हैं, तो उनके नाम से लोन मिल जाएगा। देखिए विकलांग सर्टिफिकेट कैसे बनता है। विकलांग जो कहते हैं वो विकलांग कहते हैं अपाहिजों को, जो अपाहिज हो जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। कई बारी हम ट्रेन में चलना है, बहुत हादसे हुए हैं, और बड़े शौक में डाला पकड़ के उसका और चलते हैं। कई बारी खंभे टकरा जाते हैं और वो गिर जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं। कई बारी टांग ट्रेन में आ जाती है, कट जाती है। कई बारी लकवा मार जाता है। कुदरत का खेल है। और तरह तरह से जो लोग अपंग हो जाते हैं, जिनकी कोई ना कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती है या जिस्म बेकार हो जाता है, काम नहीं करते, उसको अपाहिज बोलते हैं, तो उनके सर्टिफिकेट बनते हैं। और सर्टिफिकेट कैसे बनते हैं कि किसी सरकारी अस्पताल में हम जाएं और एक पर्चा बनवाएं, तो वो पूछता है कि आपको क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, तो हमें बताना है कि हमें विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना है अपाहिज का, तो वो उन्हीं डॉक्टरों को रेफ़र कर देता है। और वो जो डॉक्टर्स हैं 2-3 बार आपको देखेंगे और देखने के बाद सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। लेकिन सर्टिफिकेट जब देते हैं कि पहचान पत्र या आधार कार्ड या राशन कार्ड, कोई ना कोई दिल्ली की आईडी आप पे होनी चाहिए, नहीं तो डॉक्टर भी भगा देंगे, हमें विकलांग सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो हमें सारे पेपर्स, अगर हमें रोज़गार करना है और हिंदुस्तान में रह के बढ़िया रोज़गार करना है, तो रोज़गार करने के लिए हमें सारे सरकारी प्रूफ करने हैं। अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस में भी सारे सरकारी प्रूफ चाहिए। जगह जगह हमें राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड सब जगह चाहिए, बैंक के खाते भी चाहिए, हमें बिजनेस करना है। और अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी में भी पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड चाहिए, जब भी हमें रोज़गार मिलेगा। तो असली बुनियाद जो हमारे रोज़गार की है वो हमारे सरकारी पेपर हैं। जिसने गैस के, जहाँ गैस कनेक्शन आपके हुए हुए हैं और जिन्होंने आधार की कार्ड की कॉपी नहीं भेजी, तो 900 रुपये का सिलेंडर आता रहेगा। और जिसने फ़ोटो कापी लगा दी, आधार कार्ड की फ़ोटो कापी लगने से 500 रुपये का आएगा। तो आधार कार्ड की फ़ोटो कापी हमें लगवा लेनी चाहिए। जो सरकार से हमें छूट है, जो सरकार से हमें फ़ायदे हैं, वो हमें उठा लेने चाहिए। और जैसे हमारे सबकी, हमारी माँ बहनें, भाई बाप समान बुजुर्ग जो विकलांग हैं, उनके अगर पेंशन हुई भी हैं तो वहाँ आधार कार्ड की फ़ोटो कापी भी भेजें, फ़ोटो कापी करा करके और अपना नंबर डाल करके और वहाँ जमा करके आएँ, ये पेंशनों रिकॉर्ड हो जाएगी। ये ध्यान रहे।